जीआरपी ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। जुआ खेलते समय मारपीट से बनी रंजिश, दोस्तों के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। जीआरपी ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेवाड़ी जीआरपी ने गत 13 फरवरी को दिल्ली से आने वाली पैसेंजर ट्रेन के टॉयलेट में मिले शव के बाद दर्ज हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की है। युवक की हत्या जुआ खेलते समय हुई मारपीट के बाद बनी रंजिश के चलते की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सहित 2 युवकों को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। उनके 2 अन्य साथियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक व हत्या के आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। उनके खिलाफ जीआरपी दिल्ली सहित कई अन्य थानों में चोरी के अभियोग दर्ज हैं। पैसेंजर ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद टॉयलेट में एक यात्री को शव पड़ा दिखाई था। इसकी सूचना जीआरपी को दी गई थी। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया था। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए जाने के कारण मामला हत्या से जुड़ा नजर आ रहा था। जीआरपी ने शव की शिनाख्त कराने के प्रयास किए, परंतु सफलता नहीं मिली। बाद में जीआरपी ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक की शिनाख्त व हत्यारों की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए थे। तकनीकी जांच के बाद मृतक की पहचान गाजियाबाद के नंदग्राम के वाल्मीकि मोहल्ला निवासी लगभग 22 वर्षीय कर्ण के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए। इस मामले में जीआरपी ने नंदग्राम के ही आदर्श नगर निवासी रणजीत और उसके दोस्त मथुरा के गिडोह निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड के 2 आरोपियों मेरठ निवासी आयान और साहिबाबाद निवासी सुरेश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जुआ खेलते समय मारपीट से रंजिश। जीआरपी एसएचओ कृष्ण कुमार ने बताया कि आरंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मृतक और हत्या के आरोपी साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये लोग जुआ भी खेलते थे। हत्या से कुछ दिन पहले जुआ खेलते समय रंजीत और कर्ण के बीच झगड़ा हो गया। कर्ण ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे रंजीत उससे रंजिश रखने लगा था। उसने कर्ण को दोस्तों के हाथों सबक सिखाने की ठान ली थी। शराब पीने के बाद की गई मारपीट। रंजीत ने कर्ण को सबक सिखाने के लिए विनोद, सुरेश और आयान को 12 फरवरी की रात पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुलाया था। वहां खड़ी एक ट्रेन में बैठकर चारों ने मिलकर शराब पी। नशा होने पर आयान ने कर्ण को पहले लात मारी। इसके बाद ट्रेन से उतारकर उसके साथ मारपीट की। उसके सिर पर पत्थर से वार किया गया। जब कर्ण सिंह की मौत हो गई तो पहले शव रेलवे ट्रैक पर डाला। इसके बाद शव को ट्रेन के टॉयलेट में डाल दिया। चारों के खिलाफ चोरी के केस दर्ज। जीआरपी एसएचओ कृष्ण कुमार ने बताया कि चारों आरोपी पहले दुकानों और अन्य स्थानों पर चोरियों की वारदातों को अंजाम देते रहे थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का सामान चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। उनके खिलाफ गाजियाबाद के साथ साथ जीआरपी थानों में भी चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा। 2 अन्य आरोपियों को जल्द काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। सर, दिनांक 13/2/2026 को रेलगाड़ी 5413 दिल्ली से आती है और रिवाड़ी से 14 बनकर वापस जाती है। तो रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि शौचालय के अंदर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है। इस सूचना पर मौका पर गए, जाकर देखा तो एक व्यक्ति सिर में चोट मार कर डाल रखा था। इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश लाई गई। हमारी एसपी साहिबा श्रीमती नितिका गहलोत की दिशा निर्देश व डीएसपी साहब श्री राजेश सेठी के मार्गदर्शन से व टीम की अथक प्रयास से मृतक की शिनाख्त हुई तथा इसके फिंगरप्रिंट जो हमारे सीसीटीवी से होते हैं उससे मिलान होने के बाद पता चला कि भी ये साहबा ये यहाँ मोहम्मदपुर का ही अपने वाल्मीकि मोहल्ला विकलांग नगर नंदग्राम गाजियाबाद का रहने वाला है। इस सूचना पर हम वहाँ थाने में गए। थाने में उन्होंने एड्रेस निकाल के दिया तो उसमें जो है इसका पिताजी और भाई आए, उनको हमने ये इश्तार दिखाया। इश्तार देख कर कहा भी हमारा लड़का कर्ण सनो वेदपाल और वाल्मीकि मोहल्ला विकलांग नगर नंदग्राम गाजियाबाद का रहने वाला है, जो ये 9 तारीख को हमारे घर से निकला था और इसके साथ रणजीत नाम का लड़का जो है वो इसके साथ गया था। तो इसके बाद
हमने इसको जो संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज देखी थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां से संदिग्ध जो व्यक्ति देखे उनका वो वीडियो दिखाया, तो उन्होंने देख कर दिया ये लड़का जो रंजीत है जो हमारी इसी कॉलोनी का रहने वाला है। तो दिनांक 25 को रंजीत ये अपना साहिबाबाद स्टेशन है रेलवे स्टेशन, वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया और इसने अपना बताया कि भाई हमने इसको मेरा और इसका जुआ खेलने पर कोई झगड़ा हुआ था, इसके बाद में इसे रंजिश रखने लगा। दिनांक 12 को मैं और ये दोनों रेलवे स्टेशन दिल्ली पर आए और हमने अपने साथी को बुलाकर इसको गाड़ी में पहले शराब पिलाई, फिर इसको चोट मारी। हमने इसको फिर लाइन से नीचे उतार कर लाइन पर ईंट व पत्थरों से जान से मार दिया और इसको गाड़ी के नीचे रख दिया। फिर हमने सोचा भी कहीं इसका पता नहीं लग जाए, गाड़ी के नीचे से निकाल कर हमने इसको लैट्रिन के अंदर डाल दिया। मेरी और इसकी जो है जुआ के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ था, इससे मेरी रंजिश थी, तो इस कारण मैंने इसको जान से मारा। चोरी चक्का का काम करते हैं जी, पहले भी रंजीत के खिलाफ मामले दर्ज हैं और इसने बताया कि जी मेरे जो दो दोस्त हैं, सुरेश साहिबाबाद का रहने वाला है और आयान मेरठ का रहने वाला है, ये दोनों जो है अभी हमें गिरफ्तार में नहीं आए हैं और आज इनको अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड लेंगे। रिमांड के दौरान जो भी आगे कार्रवाई होगी वैसे हमारे 4 लोग हैं सर, 4 लोग हैं। ये रणजीत है और विनोद और सुरेश और आयान। रणजीत है ये जवाहरलाल का लड़का है और आदर्श नगर गाजियाबाद का रहने वाला है, ये नंदग्राम थाने के अंदर आता है। और विनोद कुमार है ये रामचंद्र का लड़का है, ये गिडो गांव पड़ता कोसी कला के पास मथुरा में। और सुरेश है ये साहिबाबाद का और आयान मेरठ का है। अभी इनका पूरा एड्रेस मालूम नहीं हुआ। ये चोरी रणजीत चोरी की वारदात करता है जी, ये रात में सुती सवारियों को रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली और गाजियाबाद ज्यादा करके वहां पर वारदात कर, इसका रिकॉर्ड नहीं हासिल किया जी।